साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा 70 विधानसभा के प्रभारी एसएस कलेर की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खटीमा जादवपुर विकासखंड के ग्राम प्रधान राजीव सिंह की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला उधम सिंह नगर नानकमत्ता से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आनंद सिंह राणा की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खटीमा सितारगंज रोड बालाजी इंडस्ट्रीज उमाकांत सिंघल की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल सिंह राणा खाद भंडार मेगा मार्केट टेढ़ा घाट पीलीभीत रोड खटीमा की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरोड़ा फुटवियर अमनदीप अरोड़ा प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी एवं खटीमा व्यापार मंडल महामंत्री की तरफ से दीपावली और भैया दूज, गुरु नानक जयंती, गंगा स्नान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गोस्वामी स्टूडियो चारूबेटा पीलीभीत रोड खटीमा इंकेश नाथ गोस्वामी प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड की ओर से दीपावली और भाई दूज, गुरु नानक जयंती, गंगा स्नान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से समस्त खटीमा वासियों एवं देशवासियों को दीपावली और भाई दूज, गुरु नानक जयंती, गंगा स्नान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बाबाजी की ओर से दीपावली और भाई दूज, गुरु नानक जयंती, गंगा स्नान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सबिया आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। दीपावली यानी कि दीपों का पर्व, रोशनी का पर्व, हर्ष उल्लास का पर्व। लेकिन कोरोना काल के चलते 2 साल से त्योहारों को मनाने की परंपरा सी थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लोगों में उत्साह कम हो गया था। लेकिन अब 2 साल के बाद जो है त्योहारों की रौनक धीरे धीरे मार्केट में लौट रही है। लोगों में भी दीपावली पर्व को लेकर काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। दिवाली का पर्व जिसको मनाने के लिए बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर कोई उत्सुक रहता है कि कब दिवाली आए, कब हम शॉपिंग करें, कब इस त्योहार की खुशियों को मनाएं और सेलिब्रेट करें। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली हम मनाते क्यों हैं? इसके पीछे हमारी क्या कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दिवाली आखिर क्यों मनाते हैं। इसके बाद हम दिवाली पे महंगाई, कोरोना से क्या कुछ असर पड़ा, ये सब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर दीपावली मनाते क्यों हैं। दिवाली
खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को बेहतरीन ढंग से सजाकर रात में दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, इसलिए इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली मनाने के पीछे यूं तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और श्री राम के वापस लौटने की खुशियां मनाई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास पर निकल गए थे। अपने 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे राज्य के लोगों ने रात में दिए जलाए और खुशियां मनाई थी, और तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक मान्यता ये भी है, हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार कौरवों ने शतरंज के खेल में अपना सब कुछ गवा दिया था। यहाँ तक कि शकुनी मामा की चाल की वजह से पांडवों को राज्य छोड़कर 13 साल के वनवास पर भी जाना पड़ा था, और 13 साल का वनवास पूरा करके इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी, तभी से दिवाली मनाई जाती है। वहीं अगर बात करें अब दिवाली पर अमावस्या की काली रात की, तो दिवाली का दिन वैसे तो सुख समृद्धि के त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये दिन तांत्रिकों के लिए भी खास माना जाता है। अमावस्या की इस रात को काली रात्रि महानिशा भी कहा गया है, और दीपावली की रात सबसे खास शक्तिशाली मानी जाती है, और इसे तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। कोरोना काल के 2 साल बाद त्योहारी सीजन शुरू हुआ है और लोगों ने त्योहार मनाना शुरू किया है। दिवाली का त्योहार है, और इस बीच अगर हम बात करें दियों की, तो दियों की रोशनी से ही दिवाली का ये पर्व महकता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के दौर में आज ये कहीं ना कहीं जो दिए हैं कच्ची मिट्टी के, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों की मांग है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने मिट्टी के दिए बनाए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आंटी, आपका नाम? दयावंती है मेरा नाम। दयावंती जी, आप क्या देख रहे हैं दिवाली में, मतलब दियों का क्या कुछ असर है मार्केट में, किस प्राइस में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 20 रुपए का, 20 रुपए के 20 दिए बेच रहे हैं, और हमारा अभी अच्छा चल रहा है काम। अच्छा, तो आपको मुनाफा हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। मार्केट में अभी लोगों की क्या डिमांड है दियों को लेकर? अभी तो कोई नहीं है डिमांड, तो अभी तो यही कह रहे कि मोमबत्तियाँ चलेंगी और ये कच्चे दिए थोड़े चलेंगे। हाँ, तो इसके लिए आप लोग कब से तैयारी शुरू कर देते हैं दिए बनाने की? ये हम करते हैं सावन में, सावन से 1 महीना पहले चालू हो जाता है हमारा काम। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, जैसे कोरोना काल में सबका कारोबार ठप हो गया था, अभी क्या कहेंगे आप? अभी तो आप आगे चल के देखिए कि भाई ये मतलब काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। अभी तो खुला है, अब आगे क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो इन सिंपल दियों के अलावा ये जो दिए हैं, इसके अलावा भी आपके पास कुछ खास है तो प्लीज दिखाइए। हमारे पास मंदिर है, और ये है मंदिर, ये मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहद नक्काशी खूबसूरत है, इसमें दिए हैं। और एक ये मंदिर भी मेरे सामने है, दिखाना छोटू। ये मंदिर आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये मिट्टी का बना हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि आप दिवाली के पर्व में जो है वो दियों को तरजीह दीजिए, चाइनीज आइटम का बहिष्कार कीजिए। मेरे इस साइड पे भी कुछ दिख रहा है, चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर किस तरह के दिए अलग अलग हैं? अलग अलग दिए यहाँ पे। अलग अलग दिए, क्या क्या प्राइस के बेच रहे हो? ये 20 रुपए का है, ये 10 रुपए तो का। खोल के दिखाओ ना कुछ दिए। ये आप देख रहे हैं कि कितना अमेजिंग इसमें डिजाइन की गई है, रंगों से इसको सजाया गया है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस दिए को बनाया गया है। और यकीनन ये दिए जब आप अपने घरों में जलाएंगे और जगमग आपका घर होगा, तो यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा बेहद खूबसूरत लगेंगे। छोटू, इस दिए की कीमत क्या है? 20 रुपए। 20 रुपए का ये मात्र एक दिया है। तो कैसा लग रहा है, मतलब कोरोना काल में अभी कैसा चल रहा है कारोबार? सही चल रहा है यहाँ पे। सही चल रहा है, मतलब मुनाफा हो रहा है? ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो हैं वो नक्काशी के दिए भी हैं, सिंपल दिए भी हैं और बहुत ज़्यादा मंदिर हैं वो भी बनाए गए हैं। और मैं ये अपील करूंगी, सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दीपावली में आप दियों से ही दिवाली मनाइए और दिवाली अपनी प्रदूषण मुक्त बनाइए और चाइनीज़ आइटम से बचिए ताकि इन लोगों का भी रोजगार मिल सके, इन लोगों को भी मुनाफा हो सके। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मैं सबिहा, देहरादून। बदलते वक्त के साथ त्योहारों को मनाने का तरीका भी अब बदल चुका है। लोग नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम दिवाली की बात करें तो दिवाली के तो क्या कहने, एक तरफ दियों से दीपावली जगमगाती है तो चाइनीज आइटम भी कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता है। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर ऑनर मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मार्केट में डिमांड है। सर आपका नाम? मेरा नाम मन्नू डोरा है। मन्नू डोरा। सर ये बताइए कि मार्केट में किस तरह के आइटम की मांग हो रही है दिवाली को? इस बार स्पेशली इंडियन मेड लड़ी की डिमांड है। मतलब पहले तो ये होता था कि लोग पूछते नहीं थे कि इंडिया की है चाइना की है, अब जो डिमांड हो रही है लोग स्पेशली बोलते हैं कि इंडिया की लड़ी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि चाइनीज माल का बहिष्कार हो रहा है? बिल्कुल 100%। मतलब मैं तो देहरादून तो वैसे ही फौजियों का शहर माना जाता है और यहाँ मेरे ख्याल से 80% जो फैमिलीज है गढ़ी कैंट वगैरह साइड में वो सारी फौजी फैमिलीज है, तो वो लोग स्ट्रिक्ट है कि चाहे आप पैसे ज़्यादा ले लो हमें इंडियन माल चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि चाइनीज और इंडियन माल में क्या कुछ डिफरेंस है? जो चाइनीज माल है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये कॉपर वायर है, ये ख़राब नहीं होगा। आप 3 साल 4 साल भी लगा के रखोगे ना ये ख़राब नहीं होगा। और ये LED बल्ब है, ये आपको शायद ध्यान हो, ये मुख्यमंत्री जी की योजना थी, ये रायपुर में लेडीज़, देहरादून की लेडीज़ ने तैयार करी है। और जो ये है ये चाइना की माल है, इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, एक चले तो चले 10 दिन, ना चले तो एक बिना दिन चले। तो आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रमोट हो रहा है। चाइनीज चीजों का जो है वो पूरी तरीके से मेरे पास जो स्टॉक है चाइना का कितना स्टॉक है और इंडिया का स्टॉक देखो क्या वैरायटी आ रही है इस बार इंडिया की। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोनों के प्राइस में क्या अंतर है? प्राइस में तो फर्क होगा ही, जब क्वालिटी अच्छी लोगे तो प्राइस तो महंगा होगा ही। तो लोग फिर भी किसको तरजीह दे रहे हैं? लोग प्राइस को नहीं परवाह कर रहे, लोग क्वालिटी को लेके जाते हैं। क्वालिटी की बिकती है। क्वालिटी तो आपने देखा कि हमने इनसे गेट टुगेदर किया और इंडियन चीज़ें जो हैं वो लोगों को आप पसंद आ रही हैं। चाइनीज़ चीज़ों का लोग जो हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं और लोकल फॉर वोकल को तरजीह दी जा रही है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मैं सबिहा, देहरादून। तो महंगाई के दौर के बीच में दिवाली का ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और लोगों की मैं बात करूं, कारोबारियों की अलग अलग राय है। इस वक्त मैं राशन की दुकान पे हूं और इन्हीं से पूछ लेती हूं। सर आपका नाम? हमारा नाम राम बाबू चौधरी है जी। राम बाबू जी, आपको क्या लगता है कि त्योहार पे महंगाई का क्या असर है? अब इतना तो मुझे बोलने भी नहीं आता है, क्या बोल सकते हैं। कुछ मतलब दालें महंगी, तेल महंगा। हाँ ये तो महंगा है, दाल भी महंगा है, तेल भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। तो लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं? अरे कुछ कह के समझा दो। चलो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, उन्हीं से भी पूछ लेते हैं। ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो बढ़ती महंगाई है उसका त्योहारों पर कितना असर है? बढ़ती महंगाई पे त्योहारों का तो बहुत असर है। खाद्य सामग्री वगैरह जो है वो तो कम से कम जो है एक उसमें होनी चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए ताकि जो है ये खाद्य पदार्थ जो है ये सस्ते हों। खाद्य पदार्थ सस्ते सस्ते हैं। बाकी और जो चीजें हैं, गाड़ियाँ हैं, ये तो है, इनको जो है कम से कम वो किया जाए। मतलब इनसे महंगाई थोड़ी हटाई इनको जो है इनको बढ़ाया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो कम से कम दाल रोटी अपना कर सके। तो इनका कहना है कि खाद्य पदार्थ जो हैं, खाने पीने की चीजें, उनके दाम कम होने चाहिए। और इन्हीं के साथ एक शॉपकीपर भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर। सर बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या? भाई थोड़ी बहुत महंगाई है, वैसे महंगाई देखो दिवाली बाद डाउन आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और के दिवाली के बाद महंगाई डाउन? हाँ डाउन आ जाएगा, हर चीज के रेट डाउन आ जाएंगे। ये सिर्फ डिमांड बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। डिमांड कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, सब्जी वगैरह दालें सब सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अभी तो आसमान छू रहा है। आसमान तो छू रहा है, जब चीज जितनी है इसको लेने वाले 1000 आदमी है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। चीज महंगी होगी, थोड़ी चीज को ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो आप श्योर हैं कि दिवाली हाँ दिवाली पर डाउन हो जाएंगे, हर चीज के डाउन हो जाएंगे, हर चीज के रेट डाउन हो जाएंगे। इनका कहना है कि दिवाली के बाद जो है बढ़ती महंगाई है वो
थम जाएगी, चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। और ये तो हम राशन की दुकान पे थे, अब आगे आपको दिखाएंगे सब्जियों के दाम दिवाली के त्योहार के मौके पर किस तरह बढ़ रहे हैं और बढ़ती महंगाई के बीच लोग सब्जियों की खरीदारी कैसे कर रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ जानना चाहेंगे कि बढ़ती महंगाई में सब्जियों के दाम जरा बताइए प्लीज। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है, और दूसरी नंबर बात आदमी की नीयत गंदी हो गई, क्योंकि हर आदमी एक के दो कमाना चाह रहा, पीछे से ही बेईमान है आदमी। तो अभी सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं? सब्जी के रेट खीरा 40 चल रहा, लौकी 40 चल रहा, गोभी 60 चल रही है। तो लोग बढ़ती महंगाई में इस बीच सब्जियों में खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? खरीद तो रहे हैं, जिसे आधा किलो की जरूरत है वो पाँव में काम चला रहे हैं। वो महंगाई है क्या, और मजबूरी है, खाने की तो मजबूरी है ही है, आदमी इंसान तो खाएगा। तो इस बढ़ती महंगाई में आप लोग को क्या कुछ मुनाफा हो रहा है? मुनाफा क्या हो रहा है, जो कमाइयाँ थी वो खत्म हो गई हमारी। अगर 1 किलो सब्जी बच जाएगी तो कमाने की जगह भर्ती भी डूब जाती है। तो मैं अगर कहूँ सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करनी उन्हें अपनी है, सरकार से बोल के क्या फायदा है। देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब हम अगर 500 रुपए का पत्ता भी ना वो सब्जियों में ही खत्म हो जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब ला लो सब्जी देखो इतनी महंगी, पता टमाटर ही 80 रुपए किलो हो रहे हैं, है ना, चाहे कुछ भी ले लो। अभी हम लोग चाहे दिवाली का सामान भी ले रहे हैं कुछ भी, तो मतलब हर चीज इतनी महंगी हो गई कि मतलब हम खरीद नहीं पा रहे, इतना महंगाई हो गई है। पूरे देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो हमारे देश में कोरोना इस समय पैर पसार चुका है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और देश में खुशहाली, समृद्धि और सभी लोग का जो काम है वो पुनः वापस लौटे। ऑटोमोबाइल्स उद्योग परिवार की तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को, उधमसिंह नगर वासियों को मेरी तरफ से आपको दीपावली की, धनतेरस की, भाई दूज की, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, महालक्ष्मी करे, आपके घर में खूब धन आए। हम सबका हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार दीपावली पर्व की और भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की, छठ पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दीपावली पर्व प्रकाश का पर्व है, दीपों का पर्व है, उजाला का पर्व है, खुशियों का पर्व है। मैं मैया लक्ष्मी जी से यही कामना करती हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों के घर पे खूब खुशियाँ लाए। मैं विशाल सक्सेना, स्वामी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, जो पिछले 18 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और बच्चों को दिन प्रतिदिन बहुत आगे तक लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ से हर वर्ष नवोदय व घोड़ाखाल में बच्चों का चयन होता है। वह चयन इस प्रकार होता है, जैसा वहाँ पर पेपर आता है उसी प्रकार हम लोग और हमारे टीचर्स बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग वर्कशीट रेडी करते हैं, बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं। मैं सतीश जी, अध्यक्ष अनाज मंडी गदरपुर। रफ्तार मीडिया चैनल को उत्तराखंड में लॉन्च होने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चैनल अच्छी खबरें और अच्छे समाचार सब लोगों तक पहुंचाएंगे। इनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ दीपावली, भैया दूज, धनतेरस में अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली के त्यौहार से पहले ही हमने ये देखा कि जो क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 167 के करीब था वायु प्रदूषण का इंडेक्स जो था, और ऐसे में अब दिवाली का त्यौहार है, लोग पटाखे जमकर लेते हैं, खरीदारी करते हैं, आतिशबाजी होती है। फिलहाल यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और इन्हीं से जानूंगी कि दिवाली को लेकर किस तरह की चीज़ों की डिमांड है। हेलो मैम, मोनिका अरोरा। मोनिका मैम, ये बताइए कि पटाखों को लेकर किस तरह की खरीदारी है हमारी? काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है। काफ़ी लोगों में उत्साह है इस बार त्यौहार को लेकर। हाँ जी, काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोग बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाना चाह रहे हैं। काफ़ी लंबा लॉकडाउन रहा 2 साल का,
तो इस बार काफ़ी अच्छी चहल पहल अच्छी है। वैसे तो एक ही पटाखा है जो मैंने देखा सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड है, वो है हमारा हॉपअप का। ये सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। इसके अलावा सबसे छोटा बच्चा 1 साल का भी इसे जला के खुश है, इसे बस फेंकना और ये जलता है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो जैसे पटाखों के बाद हमारा वायु प्रदूषण इतना होता है, ऑलरेडी 167 के करीब चल रहा है, क्वालिटी इंडेक्स में आया है, तो उसको लेकर मतलब उसको लेके कि लोगों का टेस्ट बहुत बदल चुका है। अब वो पॉल्यूशन वाले ना लेकर, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसमें कोई धुआं नहीं। इस तरह की कुछ आतिशबाजी के प्रोडक्ट दिखाइए जो प्रदूषण रहित हो। अब जो नई फुलझड़ी वगैरह भी आई है उसमें भी बहुत कम धुआं आता है। मतलब सब में इन्होंने मार्क करा ग्रीन पटाखे, ग्रीन हमारा हो गया इको फ्रेंडली। और आप नोटिस करना कि इसके अलावा जो लोगों का चार्म है वो इस टाइम कैंडल्स का ज्यादा है, दिए का ज्यादा है, डेकोरेटिव का ज्यादा है। हाँ, ये तो सिर्फ एक बच्चे हैं जो ज्यादा पटाखों पे जा रहे हैं, अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, हाँ, उसकी ज्यादा है। इनफैक्ट कैंडल्स की ज्यादा है, कैंडल्स की, दिया की, रंगोली कलर्स। ये काइट्स देखिए आप पीछे लगाई हुई है, इनकी बहुत सेल है। आप ये जो बाहर आपको दिख रही है, लो इसमें देखो, ये वाली स्काई लैंटर्न, ये बहुत प्यारा है। तो लोगों को इन चीज़ों का अब चाम है, ना कि अब इन चीज़ों का। ये सिर्फ एक है क्योंकि दिवाली का सगन होता है, अदरवाइज इन चीज़ों का है। तो आपने देखा कि लोग भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है, इको फ्रेंडली लोग मनाना चाहते हैं और उसी तरह को लेकर जो पटाखे हैं, आतिशबाजी का जो सामान है वो इको फ्रेंडली भी है। और हम भी यही अपील आपसे करेंगे कि आप दीपावली मनाएं तो इको फ्रेंडली दीपावली ही मनाएं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मैं सबिहा, देहरादून। दिवाली को लेकर ग्राउंड जीरो पे हम निकले और हमने आपको मार्केट से लेकर क्या उसकी कथा है, दिवाली क्यों मनाते हैं, ये सारी चीजों से आपको रूबरू कराया। साथ ही ये भी दिखाया कि महंगाई का दिवाली के त्योहार पे क्या असर है, लोगों की क्या क्या डिफरेंट राय है। और ये सारी चीजें दिखाने के बाद जाने से पहले एक अपील मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगी कि दीपावली का ये खुशियों का त्योहार है और इस खुशियों के त्योहार को आप दियों से मनाएं, कैंडल से मनाएं और प्रदूषण को ना होने दें, वातावरण को साफ रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।